तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही शानदार खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों ही खबरें आज की हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का समय लगता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए इस समय की हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट को लेकर। जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक एनर्जी सेक्टर में काफी सुस्ती देखी गई है। कारण यही है कि ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस के जो टैंकर्स थे वो यहाँ से नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी कमी हो रखी है। और हम सभी जानते हैं कि अगर स्पेशली एलपीजी की बात की जाए तो ये ज्यादातर कतर से हम लोग खरीदते हैं और कतर से एलपीजी यहाँ पर आना इस समय काफी मुश्किल है। हमारे कुछ शिप्स जरूर आए हैं, लेकिन चूंकि इन अरब देशों की फैसिलिटीज को भी टारगेट करते हुए इन्होंने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज नहीं तो कल अगर हमें खोलना पड़ा तब भी ये लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाए गैस और तेल का, तो वहां पर भी अटैक्स किए गए हैं। तो अल्टीमेटली कुछ हद तक क्राइसिस जनरेट होंगे ही होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करने शुरू कर दी है। इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि अर्जेंटीना भारत के लिए एलपीजी के लिए एक बड़ा और प्रमुख विकल्प बन के सामने आया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद अर्जेंटीना से जो हम लोग गैस खरीदा करते थे ये लगभग 2 गुनी हो गई है। क्योंकि शिपिंग 2 गुनी हुई है तो समझा जा सकता है कि एलपीजी भी यहाँ से 2 गुनी खरीदी जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक भारत के द्वारा अर्जेंटीना से 50,000 टन एलपीजी इंपोर्ट की जा रही है, जो कि पहले यानी वर्ष 2025 तक 22,000 टन थी। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट सामने निकल कर आया है और वो ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने एलपीजी की खरीद अर्जेंटीना से बढ़ा दी थी। तो क्या भारत को आशंकाएं थी कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट इस क्षेत्र में हो सकता है, एलपीजी और बाकी के पेट्रोलियम उत्पादों की जो खेप है वो प्रभावित हो सकती है, इस वजह से हम लोगों ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हों। अगर ऐसा ही है, जो कि स्पष्ट लग रहा है इस रिपोर्ट के जरिए, तो यहाँ पर सरकार की सूझबूझ को हमें सराहना करनी चाहिए कि इन्होंने पहले ही सारी परिस्थितियों को भांपते हुए अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। तो वर्ष 2026 की शुरुआत से ही हम लोगों ने एलपीजी यहाँ से इंपोर्ट करनी बढ़ा दी थी और 5 मार्च के बाद में इसे ऑलमोस्ट डबल कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि इसी दिन अतिरिक्त हम लोगों ने 11,000 टन एलपीजी यहाँ से इंपोर्ट की। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में भारत और अर्जेंटीना के बीच में जो संबंध थे वो पुराने थे। वर्ष 2023 में ही ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा तेल और गैस को लेकर अर्जेंटीना के साथ सहयोग बढ़ाया गया था। इसके अलावा भी हम लोग लिथियम जैसी चीजों के लिए अर्जेंटीना के साथ लगातार सहयोग बढ़ाते आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना से पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया की गैसप्रोम से भी हम लोग नेचुरल गैस खरीदने जा रहे हैं। उससे ऑलरेडी हमारी डील हो रखी थी, लेकिन वो बीच में डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, वो हमें प्रॉपर समय पर डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसी डील को बताया जा रहा है कि रिज्यूम करने की तैयारियां की जा रही है। तो जो हमारी टोटल जरूरत का लगभग 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी आया करती थी, उसका विकल्प ढूंढने की तैयारियां यहाँ पर तेज कर दी गई है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये रफाल से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज गैस जितनी जरूरी है हमारे लिए, इतने ही जरूरी हमारी वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स भी हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार तेजस के इंजन्स डिले करवाते जा रहा है। ऊपर से अब वो कॉन्फ्लिक्ट में भी फंस गया है, तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो तेजस के लिए प्रॉपर समय पर इंजन हमें डिलीवर कर पाएगा। हमें एमआरएफए के तहत 114 रफाल खरीदने ही थे। इस खरीद को लेकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और डीएसी के द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अब इसी संबंध में बताया ये जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को ये बताया है कि वर्ष 2026-27 में 114 रफाल जेट, 60 की संख्या में एमटीए यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एवॉक्स विमानों की डील को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब अब बहुत ही कम समय बाकी है जब हम लोग रफाल को लेकर फाइनल डील नेगोशिएशन के साथ साइन कर लेंगे। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछले ही सप्ताह हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए साथ में ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना का जो स्पेशली बजट है वर्ष 2025-26 का, इसमें 37.03% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। कहने का मतलब सारी कुछ ग्रांट्स दे देने के साथ साथ यहाँ पर फंड को भी आवंटित कर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि केवल नेगोशिएशन थोड़ा बहुत बाकी होगा, वो होते ही डील को साइन कर लिया जाएगा। बाकी की सारी चीजें आपको पता ही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसका 60% से लेकर 80% तक इंडिजिनाइजेशन हो गया, हमारे स्वदेशी वेपन पैकेज हो उसका इंटीग्रेशन, इन सारी चीजों को भी इंश्योर किया जाएगा। कोशिश यहाँ पर सोर्स कोड की भी की जाएगी, लेकिन वो मिलना काफी मुश्किल है। हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं और बाकी कीमतें और रोड मैप हमें डील साइनिंग के वक्त पता चल जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर निकलकर सामने ये आई है कि अमेरिका का चौथा
F-15 भी मारकर गिरा दिया गया है। जी हाँ, आप यहाँ पर एक वीडियो देख पा रहे हैं। इस वीडियो को जारी करके ये बताया गया है कि देखिए अमेरिका का F-15 यहाँ पर शॉट डाउन किया गया है। इस क्लेम और इस वीडियो की वजह से मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान कई तरह की फेक खबरें फैलाई जाती है, फेक वीडियोस बताए जाते हैं। लेकिन अगर ये वास्तविक है और ऐसा कुछ हुआ है तो ये अमेरिका को एक और बड़ा लॉस है। ऑलरेडी फ्रेंडली फायर में इनके 3 F-15 गिर चुके हैं, ये चौथा। एक F-35 को भी हिट किया था, हालांकि उसे इन लोगों ने रिकवर कर दिया, सकुशल लैंड करा दिया। लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत बड़ी बात थी कि एक स्टेल्थ विमान को न केवल डिडक्ट किया गया बल्कि उसे इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की गई और उसमें ये लोग सफल रहे। साथ ही इनके 11 के लगभग MQ-9 ड्रोन्स भी मारकर गिराए गए हैं, ये खबरें भी निकलकर सामने आई। और साथ ही इनके कुछ ऑयल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डिस्ट्रॉय हुए हैं, इस बात की भी खबर निकलकर सामने आई थी। तो अब ट्रम्प साहब से ये पूछना चाहिए कि कितने रफाल गिरे भला इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में।